रोजगार तो छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहे। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया, देश के संसाधनों को बेच दिया, काला धन और ज़्यादा बाहर बढ़ा दिया, महंगाई इतनी कर दी, लोगों के रोजगार छीन लिए। और जो धरती पर हूँ, लेकिन कैमरामैन आगे पीछे दिखाए यहाँ जहाँ भाजपा ने एक नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन ये वही लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में आए जो झुग्गियों के हैं और जो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान का जो वादा किया था वो कब तक पूरा होगा। वही मेरे साथ काफी यहाँ पे लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर लगातार सरकार इतने दावे कर रही है, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक दावा था जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, तो वादा पूरा कहाँ किया? अच्छा। वो तो इतनी कड़कती सर्दी में लोगों के घर उजाड़ रही है, लोगों की झुग्गियाँ उजाड़ रही है। हाँ। वो तो इंसानियत के खिलाफ है। वैसे भी इतनी कड़कती सर्दी में और जिस तरह लोगों को मकानों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें ठंड में मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असल चेहरा है, जो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और यही सही कहूँ तो मानवता विरोधी है, वो चेहरा लोगों के सामने आ गया। और मुझे लगता है देश के लोग अब इस बात को समझ भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो दूर है, लोगों के रोजगार छीन लिए। उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस नहीं आया, रिपोर्ट बता रही है कि 1.5 गुना और बढ़ गया। उन्होंने कहा था महंगाई को कम करेंगे, महंगाई कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा था पेट्रोल 30 रुपये लीटर करेंगे, 30 रुपये की बजाय 100 रुपये कर दिया। तो उनसे कोई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो लोगों के अंदर जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करती है और गरीबों के खिलाफ सारी पॉलिसी उनकी बन रही है। देश के सारे संसाधन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ उन्होंने बेच दिए हैं। अच्छा, लेकिन सर आपने जातिवाद की बात कही तो अभी कुछ दिन पहले तो दिल्ली में घटना घटी, कहीं ना कहीं उसमें आपका नाम आ रहा था कि जो कास्ट जो था, काय का नाम आ रहा था, किस बात का? पहले जानकारी ले लो, तब पूछ लेना, पहले जानकारी ले लो। लेकिन सर बीजेपी लगातार पहले जो पूछा उसका दावा तो कर रही है, जो पूछा जो आपने पूछा अभी आपका नाम आ रहा है वो तो बता दो क्या आ रहा है। सर जहाँ बीजेपी वही नहीं, अभी आपने कहा ना कि अभी जो घटना घटी आपका नाम है, कौन सी घटना बता दो। सर अभी जो कास्ट को लेकर हुआ था, क्या बताओ जी, क्या हुआ था? जो हाँ धर्म परिवर्तन को लेकर, कास्ट की कहाँ बात है? धर्म परिवर्तन को लेकर हुआ था ना। हाँ, तो धर्म क्या दिक्कत है? धर्म परिवर्तन लोगों को संविधान इजाजत देता है अपने कि जिस धर्म को मानना है, जिसको नहीं मानना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रोकेगा क्या कोई? भारत का संविधान का आर्टिकल 25-26 पढ़ लीजिए, सारे फंडामेंटल राइट पढ़िए, आर्टिकल 13 से लेकर और आर्टिकल 32 तक। ठीक है, तो क्या अब सरकारें लोगों के फंडामेंटल राइट को भी इनक्रोच कर लेंगी क्या? क्या लोगों को जब संविधान इजाज़त देता धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता, तो वो भी क्या सरकारें तय करेंगी किसको किसके प्रति अपनी श्रद्धा रखनी है, किसके प्रति नहीं रखनी है? लेकिन सर लगातार बीजेपी ने दावा किया था कि 2022 तक सबको पक्के मकान मिलेंगे। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी से पूछो ना कि वो केवल झूठे वादे क्यों करती है, अपने वादे पूरे क्यों नहीं करती? बताए, बीजेपी बताए कि वो झूठे वादे केवल वोट लेने के लिए करती है, लोगों के लिए काम भी करेगी कभी? सारे देश के संसाधन बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ बेच दिए, पूरा देश बेच दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे देश का। आने वाले समय में इतिहास याद रखेगा, लोग मोदी जी को देश बेचने वाले के नाम पे याद किया करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं आने वाला याद रखेगा, लेकिन बीजेपी वाले तो 2047 तक की तैयारी कर रहे हैं ना। राजनीति में हर आदमी को अपना अधिकार है, वो अपनी तरह की तैयारी कर रहे हैं। अब जनता को देखना है कि उन्हें कैसी सरकारें चाहिए, कैसे नेता चाहिए, देश बेचने वाले चाहिए, देश बचाने वाले चाहिए, रोजगार देने वाले चाहिए, रोजगार छीनने वाले चाहिए। ये तो जनता को तय करना। प्रजातंत्र भारत में संविधान का शासन है और संविधान पावर देता है सरकार चुनने की जनता को। अब जनता को तय करना है कैसी चाहिए। अगर उन्हें उनके रोजगार छीनने वाले, उनके घर तोड़ने वाली ऐसी सरकारें चाहिए, महंगाई बढ़ाने वाली, तो ठीक है, तो जनता तय करे ना। प्रजातंत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सबको एक वोट का अधिकार दिया और सबकी वोट की कीमत बराबर है। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। सर जनता ने तो 2019 में तय किया था प्रधानमंत्री। हाँ, तो जनता भुगत रही है। अगर जनता ने तय किया था तो जनता भुगत भी रही है, आगे भी जनता तय कर लेगी। जनता को किसी का कंट्रोल नहीं है, जनता स्वतंत्र है अपनी वोट कहाँ देनी है। अगर उन्हें लग रहा है वो अच्छा कर रहे तो उन्हें चुन लेगी, और अगर उन्हें लग रहा है उनके रोजगार छिन रहे हैं, उनके मकान टूट रहे हैं, रोज उनके साथ अपमानजनक स्थिति हो रही है, देश का सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, तो फिर जनता बदलेगी। यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। अगर इतना कुछ हो रहा है बीजेपी सरकार में, फिर भी बीजेपी जो मोदी जी एक लोकप्रिय चेहरा कहा जाते हैं, वो जनता बताएगी कितने लोकप्रिय हैं। आने वाले समय में इतिहास याद रखेगा। उनको एक अच्छे राजनेता के तौर पे लोग याद नहीं करेंगे, अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पे याद नहीं करेंगे, उनको देश बेचने वाला प्रधानमंत्री के तौर पे याद करेंगे लोग। सर जिस तरह मेयर पद का चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो पार्षदों ने किया है उसको बड़ा उंगली उठाई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया है, बीजेपी ने किया है? आम आदमी ये क्या सवाल पूछ रहे हो आप? बीजेपी ने किया है, भाजपा नेता बीजेपी ने किया है। आज से पहले कभी हुआ ऐसा कि एल्डरमैन को जो है अपना एलजी साहब खुद अपने आप उनके नाम तय कर लें? संविधान के खिलाफ जाके काम वो कर रहे हैं। और जिस तरह नॉमिनेटेड काउंसलर्स को पहले शपथ करवा रहे हैं, ये आज तक हुआ है क्या भारत के दिल्ली के इतिहास में कभी? तो आप उसके सवाल उनसे पूछिए। आप मेरे से कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने क्या किया? आरोप तो लगता रहता है, आरोप का क्या? सच्चाई जानो, आपका काम है सच को खोजना, सच को खोजिए। सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती, बीजेपी मानवता को नहीं मानती, बीजेपी इंसान विरोधी है।
बीजेपी लोगों के अंदर धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करती है। बीजेपी चुनाव से पहले धर्म को खतरे में बताती है। अगर डिक्शनरी से पाकिस्तान, कश्मीर, मुसलमान, हिंदू ये 4 शब्द निकाल दिया जाए तो बीजेपी जीरो। सर, प्रधानमंत्री भी तो संविधान के अनुसार ही चुने गए हैं ना। संविधान के अनुसार चुने गए पर संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो तो लगातार कह रहे हैं संविधान के साथ हैं और संविधान कहने से नहीं होगा, आचरण में लाना पड़ेगा। बीजेपी तो कह रही है ना लगातार। कहने से क्या होता है, जनता देख रही है, जनता देख रही है और जनता तय करेगी। 140 करोड़ जनता तय करेगी ना। अपना परिवार बताते हैं मोदी जी, उनके लिए काम कर रहे हैं वो। परिवार बताते हैं तो परिवार को दुखी क्यों कर रहे हैं? फिर परिवार को दुखी क्यों कर रहे हैं? लोग जो आदमी 140 करोड़ का अपना परिवार बता रहा है वो मुखिया होने के नाते परिवार का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। लोगों को सबको भरपेट खाना मिले उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो तो वहाँ लोगों को मारने में लग रही है, लोगों के घर उजाड़ने में लग रही है, महंगाई बढ़ा रही है, इंसानियत तो बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। देश के संविधान के खिलाफ काम कर रही है पूरी सरकार। महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी तो बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है रोजगार? रोजगार तो छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहे। और आने वाले समय में लोग उन्हें याद क्या करेंगे कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया, देश के संसाधनों को बेच दिया, काला धन और ज़्यादा बाहर बढ़ा दिया, महंगाई इतनी कर दी, लोगों के रोजगार छीन लिए। और जो वो कहते थे विश्वगुरु, कहाँ का विश्वगुरु भारत? अरे बाहर हमारे यहाँ पढ़ने को तो लोगों को इतनी महंगी शिक्षा कर दी, लोग पढ़ ही ना पाए। कई लाख रुपए एक साल की फीस है बच्चों की। हायर एजुकेशन में लोग किसी भी जाति धर्म के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतनी महंगी कर दे शिक्षा। एक षड्यंत्र कहता है तो लोगों से शिक्षा भी छीनी जा रही है, उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। उन्हें 10-5 किलो अनाज देकर उन्हें गुलाम बनाकर, जो बंच ऑफ थॉट के अंदर गुरु गोलवलकर ने जो परिकल्पना की थी कि देश पे लंबे समय तक राज करना है तो उनके रोजगार छीनो, उन्हें गरीब बना लो, दीनहीन बना दो। तो बीजेपी बिल्कुल गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट के हिसाब से सरकार को चला रही है और देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है। तो उनको जवाब पूरे देश को देना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के जो बोले हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि मनुस्मृति और मनुस्मृति के साथ साथ रामचरितमानस और इसके साथ साथ तीसरा उन्होंने कहा बंच ऑफ थॉट, इन तीनों में मानवता विरोधी बात लिखी है। दलित विरोधी शूद्र कौन है? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे तीनों को छोड़ दें 12% लोगों को तो 88% लोग शूद्र हैं। तो उनको तो ये इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये रामचरितमानस कहती है, मनुस्मृति भी कहती है। और साथ में ये भी कहती है कि अगर ब्राह्मण को उसको कुछ भी नहीं आता, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है उसके अंदर कोई भी, कितने ही बुरे कर्म करता है तो भी उसको पूजो। और अगर शूद्र जिसको सारे वेदों का ज्ञान और बहुत गुणी हो तो भी उसको, उससे बात मत करो, उसको तिरस्कार करो। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो मंत्री जी ने बोला मैं उनको समर्थन करता हूं। और जो गुंडे जो 10 करोड़ का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं कि हत्या करो 10 करोड़ इनाम देंगे, ऐसे लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है। भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सर्वोच्च न्यायालय खुद ही जजमेंट देती है कि जो भी धमकी देता है, जो डराता है, जो ऐसे भाषण देता है, जो लोगों को भटकाए, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करे, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगी। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो नहीं रही है। ऐसे सारे नेताओं को जेल में डालने की जरूरत है जो मानवता विरोधी है, मनुस्मृति की तारीफ करते नजर आते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को, वो इंसानियत के खिलाफ हैं ऐसे लोग। उनका सबका चरित्र उजागर हो, आप तो लोगों को तय करना पड़ेगा आप इंसानियत को मानते हो या नहीं मानते हो। यहाँ पक्षपात विरोधी, जो महिला विरोधी, दलित विरोधी, जो इस वाली विचारधारा को मानता है, आप लोगों को तय करना पड़ेगा। या तो इधर या उधर, दोनों तरफा पैर नहीं चलेगा। वोट लेने के लिए इधर भी उधर भी आपको तय करना पड़ेगा, आप इंसानियत को मानते हो या नहीं मानते हो। प्रज्ञा ठाकुर सीधी सी बात है। छुट्टियों में धार लगा के रखो। प्रज्ञा ठाकुर की जो जगह है वो जेल के अंदर है, लेकिन जो सरकार, जो पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, भारत के लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग जवाब देंगे।